यह कोई कुदरत का कहर नहीं, फिर भी हर दिन हजारों मर रहे हैं। ना धरती फटती है, ना सुनामी की लहरें आती हैं, फिर भी एक साइलेंट तबाही हमारे घरों में घुस चुकी है। यह तबाही आसानी से दिखती नहीं, क्योंकि यह बोतलों में बंद है, धुएं में छुपी है और सिरप में घुली है। इस बार दुश्मन कोई और नहीं, हमारी आदतें हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे नशे की उस खतरनाक लत की, इस लत से उपजी नार की दुर्दशा की, और अगर हम ना जगे तो इसकी होने वाली विनाश लीला की। हर बियर की चुस्की में एक संस्कार गिरता है और हर इंजेक्शन में एक कीड़ी सूखती है। हर बार जब कोई बच्चा गांजे की पहली कस लेता है तो एक माँ की नींद उड़ जाती है। भारत में 14 करोड़ लोग किसी न किसी नशे की गिरफ्त में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 15 से 35 वर्ष के यूथ हैं, यानी भारत का भविष्य। हर 5 मिनट में 2 लोग नशे से मर जाते हैं। ड्रग्स माफिया सालाना 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ भारत में कर रहे हैं, यानी आपके बच्चे की मौत पर कोई अमीर बन रहा है। अब नशा गली के कोने में नहीं, यह मोबाइल ऐप पर है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अनुसार इंडिया में 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं शराब, अफीम और तंबाकू की लती हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा नशे में शराब का प्रयोग होता है, दूसरे नंबर पर गांजा और भांग है, तीसरे नंबर पर अफीम, हेरोइन, ब्राउन शुगर व सिंथेटिक ड्रग्स ने घुसपैठ बना रखी है। स्कूली ड्रेस में बच्चे गांजा पीते पकड़े जा रहे हैं। वेपिंग गैस और डार्क वेब से मोबाइल ऐप के जरिए मंगाया गया नशा यूथ में डिजिटल मौत का कारण बन रहा। नशे के मामले में पंजाब सबसे आगे है, वहीं उत्तराखंड सबसे तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। साथियों, अफसोसजनक है कि 2 करोड़ 60 लाख लोग नियमित रूप से गांजा और भांग का सेवन करते हैं। आपको जानकर दुखद आश्चर्य होगा, नशे से होने वाली मौतें सड़क हादसों से कहीं ज्यादा है। WHO की माने तो हर साल 3 करोड़ 20 लाख लोग शराब और ड्रग्स के कारण दम तोड़ देते हैं। नेशनल ड्रग डेवलपमेंट ट्रीटमेंट सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि नशे की शुरुआत 13 से 15 वर्ष के बीच में ही हो जाती है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 272 जिलों को नशा प्रभावित घोषित किया गया है। दुष्ट रावण के तो 10 ही सर थे, परंतु नशा के अनेक। शराब, गांजा, भांग, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, हेरोइन, कोकीन, स्लीपिंग पिल्स, कोडीन, सिरप, इंजेक्शन, व्हाइटनर, अफीम, बेव और सिंथेटिक ड्रग्स आदि इसके भिन्न भिन्न रूप हैं। कानूनी रूप से मेथिल अल्कोहल से शराब बनाकर बेची जाती है, जिससे अंधापन और मौत तक हो जाती है, जिसे जहरीली शराब भी कहते हैं। जब मंदिर की घंटी से ज्यादा गांजे की गंध आम हो जाए तो समझिए भारत बीमार हो चला। तभी तब थी हमारी पहचान, अब ट्रिप बन गई है। शुरुआत बियर से होती है, फिर वोडका, फिर ब्राउन शुगर, फिर अस्पताल या शमशान। आज का यूथ शराब नहीं पी रहा, वह एलीट और कूल दिखने की मजबूरी पी रहा है। पंजाब के कुछ गांव ऐसे हैं जहां 70% युवा नशे की चपेट में है। वहां शादियां टूट रही हैं क्योंकि परिजन दूल्हे की ड्रग्स रिपोर्ट मांग रहे। यूथ का एक बड़ा हिस्सा भगवान और धर्म की आड़ में इसे जस्टिफाई कर रहा है। बहुतों से आपने सुना होगा कि गांजा तो भगवान शंकर का प्रसाद है। झाड़ फूंक करने वाला बाबा इलाज के नाम पर देवी को बलि में शराब और गांजा चढ़ाते। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, वह दुनिया पर क्या असर डालेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, नशेड़ी की बिना शराब के हंसी आनी बंद हो गई। और सबसे डरावनी बात, एनर्जी ड्रिंक्स रेड बुल का शराब के साथ मिलाकर पीने से दिल की धड़कनें भी अब रुकने लगी। स्मैक, कोकीन, इंजेक्शन ड्रग्स और फार्मेसी की दवाओं का उपयोग भी चिंताजनक स्तर पर है। कुछ महिलाएं डॉक्टरी के नाम पर ट्रामाडोल, नींद की गोलियां और सिरप ले रही हैं, जिसे परिवार भी नहीं जान पाता। नशा करना आजादी नहीं, यह आजादी की सबसे घातक गलतफहमी है। अर्बन लड़कियां फ्रीडम और फैशन के नाम पर बर्बादी को गले लगा रही हैं। कोडीन सिरप और लिपस्टिक की तरह हैंडबैग में रखा जा रहा है। जो नशा नहीं करती उसे बोरिंग और बैकवर्ड कहा जाता। कई महिलाएं गर्भावस्था में भी नशे का सेवन करती हैं, जिससे शिशु जन्म से ही बीमार हो जाता है। नशेड़ी माँ, बीमार बच्चा, नशेड़ी पिता, टूटा परिवार, नशेड़ी युवा, बर्बाद भारत।
डार्क वेब आधारित वर्चुअल ड्रग्स, पोर्नोग्राफी तथा मोबाइल गेम्स ने न्यू जनरेशन को नशे की चाशनी में डुबो रखा है और हम चुप हैं। शराब अब सिर्फ बोतल में नहीं, वह हमारे समाज की सोच में उतर चुकी है। स्कूलों और मंदिरों के पास सिगरेट, तंबाकू, वेप और दारू बिक रही हैं। मेडिकल स्टोर अब ड्रग डीलिंग के नए अड्डे बन गए हैं। यह सभी जानते हैं कि नशा धीरे धीरे इच्छा शक्ति को खा जाता है और इंसान को मजबूर बना देता है, परंतु विडंबना देखिए, हमारे देश के कर्णधार व्हाइट फ्लूड और डार्क वेब ड्रग्स को रिलैक्सेशन पाउडर बता रहा है। नशेड़ी खुद को नहीं मारता, वह माँ बाप के सपनों को मारता है, वह बहन की शादी रोकता है, वह घर की रोटी, इज्जत और आशा सब कुछ खा जाता है। नशा मात्र आदत नहीं, यह समाज की हो रही चुपचाप आत्महत्या है। यकीन मानिए, जो हर दिन बोतल उठाने का आदी हो जाता है, वह एक दिन अपनों को कंधा नहीं दे पाता। जो पीढ़ी देश का भविष्य है, वह खुद को धुएं में उड़ा रही है और 90% अभिभावक को इसकी भनक तक नहीं। भारत के जेलों में बंद कैदियों में 85% से ज्यादा नशे या नशे से जुड़ी अपराधों में शामिल है। हर 10 में से एक ड्रग्स एडिक्ट इंजेक्शन से नशा करता है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश में ड्रग्स रैकेट तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। वहीं एनडीपीएस एक्ट और नशा मुक्त भारत अभियान के बावजूद 77 लाख लोग ओपियोइड जैसे घातक ड्रग्स के आदी हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात है, नशा सिर्फ कानून से नहीं रुकेगा, इसे मात देनी है संस्कारों से और साहसिक शिक्षा से। सोशल मीडिया को शराब का ग्लैमर दिखाना बंद करना होगा और हमें भी अब चुप नहीं रहना होगा। किशोरियां पार्टी कल्चर में कूल दिखने के लिए बियर पी रही है। यह भारत के भविष्य पर खामोश हमला है। बलात्कार, आत्महत्या, अपराध, इन सब के पीछे एक साइलेंट कारण नशा है। नशा कभी अकेला नहीं आता, वह साथ लाता है पतन, पश्चाताप और पागलपन। जो नशे में जीता है, वह क्षणिक आनंद के लिए कल को गिरवी रख देता है। नशा वह चोर है जो जेब से पहले जमीर चुराता है। हर नशे की बोतल के नीचे एक टूटा सपना, एक रोता बचपन और एक लूटता भविष्य दबा होता है। कटु सत्य है, नशा करने वाला रोज मरता है, बस उसका अंतिम संस्कार बाकी रहता है। किसी ने सही कहा है, जिसने लत पाई उसने जिंदगी गंवाई, जिसने नशा चुना उसने जीवन से माफी मांगी और जिसने नशा छोड़ा उसने खुद से फिर को जन्म दिया। भारत में हर 10 में से 6 नशेड़ी एजुकेटेड हैं। आम व्यक्ति को छोड़िए, मेडिकल स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और अन्य हाईली एजुकेटेड भी नशे के आगोश में हैं। इसलिए अगर आज नशा रोका नहीं गया तो कल राष्ट्र की स्पाइनल कार्ड टूट जाएगी और इतिहास हम पर नहीं, हमसे शर्मिंदा होगा। अतः हर नशा प्रेमी को चाहिए कि नशा छोड़ यूजर से लीडर बने, जीवन की आशा की आरजू और चेतना का प्रकाश फैलाए और मिक्सिंग ड्रिंक्स के चलन से दूरी बनाए। जिस देश के ऋषियों ने सोमरस को अमृत बनाया, विवेकानंद और संत रामदास जैसे युवाओं ने राष्ट्र को गढ़ा, उस देश का हर तीसरा नशे का शिकार है, वो 18 वर्ष से कम का है। गांजा पी के लोग रील्स बना रहे हैं, यह सचमुच आसानी है। परिवार में संवाद की पुनर्स्थापना कीजिए। हमारा देश एनर्जी और पॉजिटिविटी का देश है। हमारा डोपामिन खत्म हो उसके पहले नशा खत्म करना होगा। कृपा करके इंस्टाग्राम, वीकेंड कल्चर और चिल जैसे हैशटैग जो नशा को ग्लैमराइज कर रहे हैं उन्हें बंद करें। टीवी सीरियल भी बाज आए हैं बताने से कि शराब मर्दानगी, स्टेटस और मॉडर्न सोच का प्रतीक है। यह वीडियो नशे के खिलाफ नहीं, यह आर्यावर्त की आत्मा को बचाने की करुण पुकार है। उनके लिए जो अभी डूब रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो उन्हें चुपचाप डूबता देख रहे हैं। कहना न होगा कि एक पीढ़ी अगर नशे में डूबे तो अगली पीढ़ी इतिहास नहीं त्रासदी बनती है। इसलिए जिस दिन तुम बिना नशा के मुस्कुराओगे उस दिन तुम जिंदा नहीं विजेता कहलाओगे। शेयर कीजिए, परिवार में संवाद कीजिए, उस बच्चे तक पहुंचाएं जो चुपचाप डूब रहा है और इसे रोकिए। शायद किसी की जिंदगी बच जाए, क्योंकि यह समस्या कहीं और नहीं आपके ही दरवाजे पर खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।